हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्यूटेशन रिलेशन की एक प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। लास्ट टाइम ये वाली प्रॉपर्टी हमने प्रूव नहीं करी थी, ये प्रॉपर्टी हम आज के लेक्चर में प्रूव करेंगे। ए कोई ऑपरेटर है और एफ इज द फंक्शन ऑफ बी ऑपरेटर, कोई फंक्शन है बी ऑपरेटर का, ठीक है। और अगर मैं इनका कम्यूटेशन रिलेशन निकालता हूं तो मेरे पास ये आइडेंटिटी आती है। ये जो प्रॉपर्टी है ये हमेशा ट्रू नहीं होती है, अंडर सर्टेन कंडीशन ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी कंडीशन हमारे पास होती हैं? ये कंडीशन है, पहली तो ये है कि भाई हमारे पास जो फंक्शन ऑफ बी है वो एक एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। या मतलब कहने का है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए और डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। ये कहने का दूसरा मतलब ये है कि आप फंक्शन ऑफ बी को एक पावर सीरीज फॉर्म में लिख सकते हो, एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, विच इज बेसिकली नथिंग बट ए नॉट प्लस a1 ऑफ b1 प्लस a2 ऑफ बी स्क्वायर प्लस सो ऑन। अगर इस फॉर्म में आप इस फंक्शन को लिख सकते हो तो आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हो। इसके अलावा दो प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए विद कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो आप ऑपरेटर ए एंड कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए एंड बी का कम्यूटेशन रिलेशन निकाल रहे हैं और वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि a मल्टीप्लाइड विद द कम्यूटेशन रिलेशन ए बी शुड बी सेम एज कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड विद ए, ठीक है। दूसरा कि कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ बी और कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का आपस में कम्यूटेशन रिलेशन, यानी कि कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ ए एंड बी का जो भी आता है उसका कम्यूटेशन रिलेशन विद बी वो जीरो होना चाहिए। कहने का दोबारा मतलब यही है कि ऑब्वियसली स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेशन अगर आप लगाओगे यहाँ पे तो उसका मतलब यही होता है कि b टाइम्स कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b शुड बी इक्वल टू कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a b टाइम्स b। ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता। अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है along with this condition then you can apply this प्रॉपर्टी ऑफ द कम्यूटेशन रिलेशन। आप इसको लगा सकते हो, ये बहुत हैंडी प्रॉपर्टी है, बहुत जगह इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यही दो आइडेंटिटीज के साथ ही हम प्रूव कर सकते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ बी का कम्यूटेशन रिलेशन ए के साथ हो या फंक्शन ऑफ ए का कम्यूटेशन रिलेशन बी के साथ हो, हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ बी है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ए ऑफ फंक्शन ऑफ ए है, बाकी हमारे पास एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहता है, ठीक है। एंड यहाँ से आप डायरेक्टली प्रूव कर सकते हो कि यदि हमारे पास ऑपरेटर ए और फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर, अगर आप इसका कम्यूटेशन रिलेशन निकालोगे तो दैट शुड बी जीरो, बिकॉज ऑब्वियसली ए कम्यूटेशन रिलेशन विद ए यहाँ पे आ जाएगा, या फिर यहाँ करें तो ए कम्यूटेशन रिलेशन विद ए आ जाएगा एंड दैट विल बी जीरो, हमें पता है, ठीक है। एज अ फोर्थ एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बहुत बार ऐसा आ जाता है हमारे पास जहां पर फंक्शन ऑफ बी, जैसे मैं इसको ले रहा हूं, फंक्शन ऑफ बी सिंपल बी की पावर एन है, सिंपल एन कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है वो दिया हुआ है, ठीक है। देन उस केस में आपके पास आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन जो कि यहाँ पर b पावर n है विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो n b n-1 हो जाएगा, दैट द सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी जिसे हम आज प्रूव करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। सो हमें दिया गया है, हम पहले फर्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। और आइडेंटिटी के लिए आप सेकंड वाला भी प्रूव कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट किया वैसे सेकंड भी हो जाएगा, ठीक है ना। बट हम सिर्फ फर्स्ट को प्रूव करेंगे। तो हमें दिया गया है कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर ए एंड कोई फंक्शन है बी का, ठीक है, वो हमें प्रूव करना है, ठीक है। एंड वी आर अज्यूमिंग दैट फंक्शन ऑफ बी कैन बी रिटन एज दिस एक्सपेंशन
एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हो। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर a, और हमारे पास यहाँ पर है समेशन ओवर n a n b पावर n कम्यूटेशन रिलेशन दिस। ठीक है, नाउ समेशन का मतलब है हमारे पास a नॉट है, फिर हमारे पास a1 b ऑपरेटर है, फिर हमारे पास a2 b ऑपरेटर का स्क्वायर है, फिर हमारे पास a3 b ऑपरेटर का क्यूब है, प्लस सो ऑन। इसका कम्यूटेशन रिलेशन है। लास्ट टाइम हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, ठीक है, यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं। हमने प्रूव किया था कि a b प्लस c प्लस d प्लस जितने भी ऑपरेटर हैं दैट इज इक्वल टू a का b के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, फिर प्लस a का c के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, प्लस a का d के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, प्लस सो ऑन, जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, और ये हमने इस बेस पे प्रूव किया था कि b प्लस सी प्लस डी एडिशन ऑफ द ऑपरेटर्स हमारे पास ऑपरेटर ही होता है। ठीक है, और फिर हम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द टू कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ टू ऑपरेटर लगा सकते हैं, क्योंकि b प्लस सी प्लस डी जो भी सम है वो भी एक ऑपरेटर ही है, लगा सकते हैं। उसके बेस पर हमने प्रूव किया था। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल यहां पे कर सकते हैं। देन दैट इज इक्वल टू कम्यूटेशन रिलेशन विद a नॉट प्लस a b के साथ प्लस कैपिटल A ऑपरेटर a2 b स्क्वायर के साथ प्लस कैपिटल A ऑपरेटर a3 b क्यूब के साथ एंड प्लस जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास, जितने भी हो सकते हैं टर्म्स हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन में, मे बी इनफाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि a नॉट ऑपरेटर सॉरी सम कांस्टेंट c दिस इज 0। दूसरी प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में प्रूव किया था कि a सम कांस्टेंट टाइम्स b इज इक्वल टू c a ऑपरेटर b ऑपरेटर। ठीक है, इन दो प्रॉपर्टी का हम अब इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी हमने पिछले लेक्चर में प्रूव करी थी हम उन प्रॉपर्टी का यहां पे इस्तेमाल करेंगे along with the conditions जो हमें यहाँ पे दी गई है, and we will prove this property of the commutation relation। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर। मैंने वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे वहां पे उस लेक्चर में प्रूव करी हुई है। नाउ a with some constant, a नॉट एक कांस्टेंट है तो पहला वाला टर्म मेरे पास 0 हो गया। इसमें क्या हो सकता है, जितने भी ये कांस्टेंट है इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जितने भी ये a1 a2 a3 ये सब बाहर आ सकते हैं, प्लस a1 देन कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन a एंड b प्लस a2 बाहर कांस्टेंट है, कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b स्क्वायर प्लस a3 बाहर कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b क्यूब प्लस जितने भी हमारे पास टर्म्स हैं। ठीक है, ये अलग है। नाउ दैट मीन्स 0 तो हमारे पास 0 है, पहला टर्म गया, a और b का कम्यूटेशन रिलेशन प्लस a2 टाइम्स, इसमें हम एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं, कम्यूटेशन रिलेशन की प्रॉपर्टी लास्ट टाइम हमने प्रूव करी थी। वो क्या था कि a मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन रिलेशन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में है वो लेफ्ट साइड में बाहर आएगा, अंदर रह जाएगा a एंड c, प्लस c मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म में राइट साइड में है तो ये राइट साइड में बाहर जाएगा, अंदर रह जाएगा
बी, ठीक है। ये मेरे पास बेसिक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि बी बेसिकली बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी इंटू बी, देन आई कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। बी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इंटू बी, देन अगेन इट इज द सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले इस पे इस्तेमाल करता हूँ, लेफ्ट वाला बी लेफ्ट साइड, राइट वाला बी राइट साइड, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। तो बी ऑपरेटर बाहर, अंदर बच जाएगा ए ऑपरेटर जो कि ऑलरेडी अपनी जगह पे रहेगा जहां वो था, एंड बी, एक बी अंदर बच गया, ठीक है। प्लस ए ऑपरेटर, बी ऑपरेटर और लेफ्ट वाला बी बाहर, प्लस हमारे पास ये हो गया, प्लस A3। नाउ अंदर बी स्क्वायर और बी है, ठीक है, दो ऑपरेटर हैं। बी स्क्वायर लेफ्ट साइड में है, वो लेफ्ट साइड में बाहर आएगा, अंदर बच जाएगा ए अपनी जगह पे एंड बी ऑपरेटर अपनी जगह पे, प्लस ए ऑपरेटर अपनी जगह पे रहेगा और बी जो है राइट साइड में था मल्टीप्लिकेशन में, राइट साइड में बाहर चला जाएगा और बी स्क्वायर अंदर रह जाएगा, ठीक है। एंड देन प्लस A4 A5 जितने भी टर्म हमारे पास हैं वो यहां पे रहेंगे, ठीक है। नाउ विल डू इट हियर। सो लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया था कि हमारे पास इस कंप्यूटेशन रिलेशन का एक्सपेंशन ये होगा। हमने कुछ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था। नाउ हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दो जगह पे हम इस प्रॉपर्टी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने कंडीशन दिया था, जो ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंप्यूटेशन रिलेशन प्रॉपर्टी 1 ट्रू है तो ये कंडीशन वैलिड होना जरूरी है। जहां पर ये है कि सेकेंड वन हमारे पास क्या है, b multiplied with a and b commutation relation will be same as a and b multiplied with b, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता, इन दोनों को मैं लिख सकता हूं a1 commutation relation of a and b प्लस a2, इन दोनों को मैं आपस में ऐड कर सकता हूं बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, तो ट्वाइस ऑफ b commutation ऑपरेटर एंड देन कम्यूटेशन रिलेशन ए और बी, ये मेरे पास है, ठीक है। और इसमें मेरे पास है प्लस A3, यहां पर मेरे पास है बी स्क्वायर और ए और बी का कम्यूटेशन रिलेशन, प्लस इस जगह मैं उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करता हूं जो मैंने यहां पे किया था, ठीक है। बिकॉज बी स्क्वायर को मैं बी इंटू बी लिख सकता हूं एंड सेम इस वाली कंडीशन का इस्तेमाल कर सकता हूं मैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, b कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b, ठीक है, प्लस कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a और b टाइम्स b, और ये वाला b तो बाहर था ही, एंड ऑल अंडर अ ब्रैकेट। सो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में रख देता हूं और ये मेरे पास ब्रैकेट है। तो ये जो मेरे पास टर्म है ये कुछ नहीं है, मेरे पास a b इंटू बी यानी बी स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन का मैंने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है, वो मेरे पास है। नाउ मेरे पास a1 कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a और b प्लस a2 ट्वाइस ऑफ b कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a and b प्लस A3 b स्क्वायर कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a and b, ठीक है। एंड अगेन सेम प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पे इस्तेमाल किया था, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वजह से हमारे पास दोनों टर्म सेम है, तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ b a and b लिख सकता हूं इस करली जो हमारे पास नॉर्मल ब्रैकेट के अंदर जो है, और फिर b तो बाहर से है ही मल्टीप्लाई, एंड A3
पूरा सबसे मल्टीप्लाई है प्लस, ठीक है। अब मैं इस मल्टीप्लिकेशन को देखूं मैं, ठीक है। सो दिस मल्टीप्लिकेशन बाय दिस प्रॉपर्टी इज सेम एज दिस, यानी कि b पहले मल्टीप्लाई कर दिया और a और b कम्यूटेशन रिलेशन बाद में। तो इसको मैं लिख सकता हूं a1 प्लस a2 ट्वाइस ऑफ b प्लस, इसकी जगह मैं इसको फ्लिप कर सकता हूं दोनों को, ठीक है। तो ये हो जाएगा b, नाउ b इंटू b इज सेम एज b स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2b स्क्वायर कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b स्क्वायर कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b क्या हो जाएगा 3, तो 3, सो a3 3 b स्क्वायर कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b प्लस और हायर ऑर्डर टर्म्स जो भी मेरे पास हैं। अब सब में मेरे पास जो मैंने सिर्फ 3 टर्म के लिए दिखाया है, आप आगे वाले टर्म के लिए भी सेम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा और एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, बट वन कैन डू इट दैट वे। आप इसे लिख सकते हो a1 प्लस a2 ट्वाइस ऑफ b प्लस a3 थ्राइस ऑफ b स्क्वायर प्लस सो ऑन, एंड देन कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b आप कॉमन ले सकते हो सब में, ठीक है। क्योंकि इसमें भी कम्यूटेशन रिलेशन है, इसमें भी a एंड b कम्यूटेशन, इसमें भी a एंड b कम्यूटेशन रिलेशन, सब में कॉमन ले लोगे और इसको आप लिख सकते हो समेशन ओवर n a n, ठीक है। और n का आप दोबारा से 0 से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आप यहां पर ये कर सकते हो, ठीक है। एंड देन वी हैव कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a एंड b। अगर मैं इसको एक्सपेंशन करूं इसका, ठीक है, तो मेरे पास जो समेशन ओवर n 0 a n b n माइनस 1 है, सिर्फ इस वाले टर्म को मैं समेशन के अंदर ले रहा हूं क्योंकि वही समेशन के अंदर है, ठीक है। इट विल बी a नॉट टाइम्स 0 टाइम्स b माइनस 1, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब 0 n जो है 0 जाएगा, तो पहला टर्म मेरा वैसे भी 0 हो जा रहा है। अगला टर्म n इजकल टू 1, तो ये होगा a1 टाइम्स 1 b की पावर 0, तो a1। n इजकल टू 2 का टर्म विल बी a2 2b प्लस n इजकल टू 3 वाला टर्म a3 3b स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो मेरे पास बेसिकली जो मैंने ये सीरीज ईच टर्म एक्सपेंशन करके लिखा है वो कंबाइंड फॉर्म में यही है, ठीक है। तो वंस वी हैव अंडरस्टूड कि ये सीरीज एक्सपेंशन ये है, नाउ इट्स सिंपल, क्योंकि ये जो है अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने इस एक्सपेंशन के साथ, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव है रिस्पेक्ट टू b, ये जो है वो इसी का डेरिवेटिव है। तो मैं इसको लिख सकता हूं d ऑफ दैट फंक्शन ऑफ b, जिसको मैंने फंक्शन ऑफ b मैंने क्या अज्यूम किया था, फंक्शन ऑफ b मेरे पास ये पावर सीरीज एक्सपेंशन था, ठीक है। तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू b एंड देन वी हैव commutation relation of a and b. Fine. So finally what we have done, we have proved our theorem. Now as a corollary जो फोर्थ मैंने यहां पे लिखा हुआ है, जनरली हमें क्या मिलता है, हमें फंक्शन ऑफ b, इफ फंक्शन ऑफ b, हम इसी को ले लेते हैं, इसको रहने देते हैं, अभी इसको ही ले लेते हैं, हमें सिंपल इस फॉर्म में दिया हुआ है, n कोई हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है 2 3 4 5 लाइक दिस वन, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं एंड वी कैन प्रूव कि a पावर n जो हमारे पास है वो n b n माइनस 1 a एंड b का कम्यूटेशन रिलेशन है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कहां पे यूजफुल होती है? फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि x और px का कम्यूटेशन रिलेशन आयोटा h बार है, ठीक है।
और लास्ट टाइम भी मैंने किया था, मान लो मुझे दिया गया है कि x और काइनेटिक एनर्जी का कम्यूटेशन रिलेशन निकालो, और मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो px स्क्वायर बाई वन डायमेंशनल केस में px स्क्वायर बाई 2m है, ठीक है। तो प्रिसाइजली इस प्रॉपर्टी का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। एंड अगेन आई डायरेक्टली प्रूव, जो हमने लास्ट टाइम भी किया था, ठीक है। ये आयोटा h बार px बाई m हमारे पास होता है। आप लोग खुद इसे देख सकते हैं। वी हैव टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दी, बिकॉज दिस इज t इज नथिंग बट सम फंक्शन ऑफ px ऑपरेटर, ठीक है। और वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में भी दिया हुआ है, सिंपल, फाइन। तो t इज सम फंक्शन ऑफ px, तो आप बेसिकली करना क्या है आपको, x सम फंक्शन ऑफ px, ये आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, दिस इज df px बाई dpx x एंड px। x एंड px का आयोटा h बार है, और डेरिवेटिव अगर करोगे px के रिस्पेक्ट में इसका, दैट इज विल बी px बाई m ऑब्वियसली, ठीक है। px बाई m हमारे पास आ जाएगा, तो आयोटा h बार px बाई m हमारे पास हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। x और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का कम्यूटेशन रिलेशन निकालिए, ठीक है। हमें पता है हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर है दैट इज px स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, वन डायमेंशनल केस ही ले लेते हैं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल ऑपरेटर हमारे पास हो गया, और px भी हमारे पास ऑपरेटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बाय द वे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, इस कंडीशन, इस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी हमारे पास ये वैलिड हो, इसके लिए कंडीशन जरूरी है। ये कंडीशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे मीट कर रही है, क्यों? जहां पर भी a और b ऑपरेटर जो हैं वो कोई कांस्टेंट देंगे, फॉर एग्जांपल x एंड px जो है वो एक कांस्टेंट दे रहा है, आयोटा h बार दे रहा है, ये ऑटोमेटिकली ट्रू है। तो x और पोजीशन और मोमेंटम के बारे में तो आपको सोचना ही नहीं है, क्योंकि पोजीशन और मोमेंटम का कम्यूटेशन रिलेशन कांस्टेंट है, तो ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई है यहाँ पे, ठीक है। तो x px के लिए निकालें हम, तो x हमारे पास क्या हो गया, px स्क्वायर बाई 2m प्लस vx। नाउ हमें ऑलरेडी प्रॉपर्टी हमने करी हुई है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या हमने करी हुई है कि a b प्लस c कम्यूटेशन रिलेशन, b प्लस c भी कोई ऑपरेटर है, जैसे यहां पर ये दोनों का सम h ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसका क्या होता है हमारे पास, a ऑपरेटर एंड b का कम्यूटेशन रिलेशन, फिर हमारे पास प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, a का c के साथ। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x का px स्क्वायर बाई 2m के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, प्लस x का vx के साथ। नाउ हमें सोचना ही नहीं है, x और v इज सम फंक्शन ऑफ x, मैंने ऑलरेडी प्रूव किया था कुछ देर पहले यहाँ पे, ठीक है। ये a का अगर ये f a ही होता तो ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता, तो ये तो ऑटोमेटिकली जीरो है ही है, और इसका हमने ऑलरेडी निकाल ही दिया है, ठीक है। सो ऑब्वियसली x विद h हमारे पास आयोटा h बार px बाई m है। सिमिलरली अगर मैं मोमेंटम ऑपरेटर का हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन रिलेशन देखना चाहता हूं, ठीक है, देन दैट विल बी इक्वल टू px स्क्वायर बाई 2m vx, ठीक है। अगेन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, px ऑपरेटर with px स्क्वायर बाई 2m प्लस कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ px ऑपरेटर with the potential energy vx, ठीक है। दिस इज px, दिस इज सम फंक्शन ऑफ px, ठीक है, जीरो। भाई px का कोई फंक्शन ऑफ px के साथ हम दोबारा उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a विथ सम फंक्शन ऑफ a, कुछ भी डिफरेंशिएशन निकाल लो आप यहाँ पे, ये तो कम्यूटेशन रिलेशन a विद a ही आएगा ना, वो तो जीरो ही होता है, दैट्स द सेम थिंग। नाउ px vx का कम्यूटेशन रिलेशन प्लस
यहाँ पे क्या आता है 0 प्लस ये 0 हो गया, प्लस हमारे पास क्या होगा dv/dx, ये निकालना पड़ेगा आपको। एंड देन px का x के साथ कम्यूटेशन रिलेशन। px का x के साथ कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, px का हैमिल्टोनियन के साथ देख रहे हैं हम, ठीक है। और हमें पता है कि x और px का यदि आयोटा h बार होता है तो रिवर्स अगर आप करोगे इनका, ठीक है, px का x के साथ देखोगे तो हमारे पास माइनस आयोटा h होगा। ये प्रॉपर्टी भी हमने पिछले लेक्चर में प्रूव करा था। अगर आप दोनों को रिवर्स कर दोगे, ठीक है, a कम्यूटेशन रिलेशन विद b इज माइनस ऑफ b कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ a। इस प्रॉपर्टी का हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, माइनस आयोटा h आ जाएगा, माइनस आयोटा h बार dv/dx। ये हमारे पास मोमेंटम का कम्यूटेशन रिलेशन है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो प्रॉपर्टीज हैं कम्यूटेशन रिलेशन की, उनका इस्तेमाल करके आप इस तरह के कम्यूटेशन रिलेशन को निकाल सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं जो कई बार एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें करने के बहुत काम आती हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कहां पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली जहां पर ये कंडीशन मीट नहीं करती है, ठीक है। क्या हमारे पास फिजिक्स में ऐसे एग्जाम्पल हैं, यूजुअल हमारे नॉर्मल ग्रेजुएशन लेवल या क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर ये प्रॉपर्टी मीट ना करो, डेफिनेटली है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस देम। सो हम लोगों ने ये प्रूव करा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं हो सकती, मैंने कहा कि देखो x और px या पोजीशन ऑफ मोमेंटम के केस में ये हमेशा ट्रू है, तो आंखें मूंद के आप पोजीशन ऑफ मोमेंटम के लिए प्रॉपर्टी लगा सकते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास a जो है वो एंगुलर मोमेंटम का x कंपोनेंट है और b जो है वो y कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट जो होते हैं वो कम्यूटेशन रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज आयोटा h बार Lz, ठीक है। Ly Lz का कम्यूटेशन रिलेशन इज आयोटा h बार Lx और Lz Lx का कम्यूटेशन रिलेशन होता है आयोटा h बार Ly। अभी हमने ये प्रूव नहीं करे, लेकिन आगे फ्यूचर लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग ये समझ लो कि ये हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन होता है, L स्टैंड्स फॉर द एंगुलर मोमेंटम और सबस्क्रिप्ट का मतलब है वो पर्टिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ऑब्वियसली Lx Ly का कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो एक और ऑपरेटर है, ठीक है। और अगर ऐसा कंडीशन है तो आप देख सकते हो कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं आपसे कोई बोले कि हमारे पास Lx है Ly है, लेट्स से मेरे पास हमें प्रूव करना है Lx ऑफ Ly क्यूब, तो आप ये वाली थ्योरम यहां नहीं लगा सकते हो। आप नहीं कह सकते हो कि भाई दिस इज Ly क्यूब है तो उसका आप डेरिवेटिव कर लो Ly के रिस्पेक्ट में, तो 3Ly स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास और Lx Ly आ जाएगा। ये दोनों ट्रू नहीं है। इसको देखने के लिए आप सिंपल कर सकते हो, ठीक है। Lx Ly क्यूब को आप लिख सकते हो Ly स्क्वायर टाइम्स Ly ऑपरेटर, ठीक है। और फिर अपनी वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, विच बेसिकली मीन्स A B and C दिस इज इक्वल टू B A C प्लस A B का कम्यूटेशन रिलेशन और C। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल, ये प्रॉपर्टी हमेशा ट्रू है, ठीक है, अनलाइक दिस प्रॉपर्टी दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, Ly स्क्वायर बाहर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में है, Lx और Ly अंदर रह गए, प्लस Ly मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड में है, राइट साइड में बाहर जाएगा, Lx Ly स्क्वायर Ly हमारे पास आ गया, ठीक है। अब Lx Ly जो है हमें पता है आयोटा h बार Lz होता है, तो दिस इज आयोटा h बार Ly स्क्वायर Lz, ठीक है।
और यहाँ पर दोबारा आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि आप लिख सकते हो Lx और Ly को Ly इंटू Ly आप लिख सकते हो, Ly स्क्वायर को Ly हमारे पास है, तो दिस इज आयोटा h बार Ly स्क्वायर Lz ऑपरेटर प्लस Ly बाहर Lx Ly का ऑपरेटर प्लस Lx Ly और Ly ऑपरेटर बाहर और एक Ly तो हमारे पास बाहर ऑपरेटर है, तो इसको मैंने सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी। ठीक है, दिस इज आयोटा h बार Ly स्क्वायर Lz प्लस Lx Ly इज आयोटा h बार Ly Lz, आयोटा h बार Lz होता है, दिस इज आयोटा h बार Lz। ठीक है, आयोटा h बार Lz Ly और Ly हमारे बाहर है, अंदर आएगा तो Ly स्क्वायर एंड दिस इज Ly। तो ऑब्वियसली आप खुद देख पा रहे हो, ठीक है, दिस कैन नेवर गोइंग टू बी द सेम थिंग। 3Ly स्क्वायर Lx Ly हमारे पास नहीं होगा ये। अगर मैं Lx Ly को ये वाला भी इस्तेमाल कर दूं तो 3 आयोटा h बार Ly स्क्वायर Lx Ly इज आयोटा h बार Lz, तो आयोटा h बार Lz यहाँ पे आ जाएगा। ये कभी भी ये नहीं आने वाला है, ठीक है ना, बिकॉज Lz Ly आपस में कम्यूट नहीं करते हैं और आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास कंडीशन है वो आप एंगुलर मोमेंटम के केस में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये कंडीशन एंगुलर मोमेंटम में सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि Lx Ly जो है वो Lz होता है, तो अगर मैं इस कंडीशन को यहाँ पे लगाता हूँ, इस कंडीशन को देखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास Lx, अगर मेरे पास A Lx है, B मेरे पास Ly है, तो Lx टाइम्स ऑफ Lx Ly इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, Lx Ly टाइम्स Lx होना चाहिए। ठीक है, लेकिन Lx Ly इज आयोटा h बार Lz, सो आयोटा h बार कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा Lx Lz, आयोटा h बार Lz, आयोटा h बार Lz Lx। ठीक है, आयोटा h बार तो आयोटा h बार कट सकता है, तो Lx Lz इज इक्वल टू Lz Lx। तो अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो Lx और Lz है वो आपस में कम्यूट करते हैं, जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन एंगुलर मोमेंटम के लिए ट्रू नहीं है। सो क्वांटम मैकेनिक्स में जो ये प्रॉपर्टी है हम ऑपरेटर की, वो आप हर कहीं नहीं लगा सकते हो। ठीक है, देयर आर सम स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ लगा सकते हो, जहाँ पर भी पोजीशन और लीनियर मोमेंटम हमारे पास हो, वहाँ पर हम आँख मूंद के लगा सकते हो, क्योंकि एक्स और एक्स एंड पी एक्स का जो हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट आता है। जब कांस्टेंट आता है ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होती है। ठीक है, सो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।